चलिए तो आज हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा की कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके लिए पहले हम एक छोटा सा डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक डायग्राम के थ्रू हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान से आपको देखना है डायग्राम को, डायग्राम में क्या क्या चीज़ें शो हो रही है और जो चीज़ें शो हो रही है उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सबसे पहले ट्राई लेयर स्ट्रक्चर, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की ट्राई लेमिलर स्ट्रक्चर है और थोड़ी सी ये इस तरह की होती है जैसा कि डायग्राम में आपको शो हो रही है। ठीक है, तो इसको हम पहले फिल कर देते हैं जल्दी से और ये पूरा भी फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे बाहर का जो आवरण होता है, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ध्यान रखना है हमें ये बात कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइलेमिलर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। तो ये हो गई इसकी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये क्या हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी वो किस प्रकार की है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करें तो ये होती है ट्राई लेयर स्ट्रक्चर। ट्राई लेयर से मतलब है कि एक तो दो प्रोटीन की लेयर ऊपर की साइड में और बीच में जो है इसके जो लेयर होगी वो लिपिड की होगी। ठीक है ना, ये लिपिड की लेयर इस तरह की स्ट्रक्चर होगी ट्राइलेमिलर। अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी है तो आपको पता होगा। ठीक है, ये तो लिपिड की लेयर हो गई इसकी, बीच में ये लिपिड की लेयर और इसके ऊपर जो है दो प्रोटीन की लेयर लगी हुई होती है जिन्हें कहा जाता है, जिस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसे कहा जाता है, यहाँ पर प्रोटीन, यहाँ पर भी क्या होती है, प्रोटीन होती है। ट्राइलेयर स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है ट्राइलेयर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब ये जो ट्राइलेयर स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्राइलेयर स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है लाइपोप्रोटीन। क्या पाया जाता है, लाइपोप्रोटीन। मतलब ये जो है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन से मतलब है कि ये स्ट्रक्चर तो होती है लिपिड की बनी हुई और ये जो दो ऊपर प्रोटीन और नीचे भी प्रोटीन होती है, इसलिए इसे कहा जाता है लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, जो कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन के साथ साथ क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी खास बात ये होती है कि इसका जो साइज होता है वो 80 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक का हो सकता है। इसका जो साइज होता है वो 100 एंगस्ट्रम का होता है और ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल से मतलब है कि एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जनरली। ठीक है, तो वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, आ जाइएगा। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर पाया जाता है, मेन चीज जो है इसके अंदर ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो होता है इसके अंदर आरएनए। जैसा कि हमने देखा था, बात की थी कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक आरएनए। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए। तो मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ आरएनए। ठीक है, और ये जो आरएनए होता है यहाँ पर, ये आरएनए होता है सोल्यूबल आरएनए। सोल्यूबल आरएनए यानी कि एस आरएनए। ठीक है, सोल्यूबल आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 8 से लेकर 15% का। कितना होता है, 8 से लेकर 15% अमाउंट में ये पाया जाता है सोल्यूबल आरएनए। इसके अलावा इसके अंदर जो है राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो ये जो सोल्यूबल आरएनए होता है, एस आरएनए होता है, इसी के बने होते हैं राइबोसोम। तो मैं राइबोसोम को भी इसी कलर में जो है यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना है, ये कलर वाले जो है ये क्या है, राइबोसोम है। तो ये होते हैं इसके अंदर राइबोसोम। ठीक है, तो ये राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर 70S प्रकार के राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये एक प्रकार से राइबोसोम ना होकर राइबोसोम के प्रीकर्सर होते हैं, यानी कि ग्रेनुलर पाए जाते हैं। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम की यहाँ पर। कंप्लीट राइबोसोम ना होकर कैसा होता है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कौन सी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो इसके अंदर जो है मेन चीज होता है इसका डीएनए। ठीक है ना, डीएनए होता है। इसके अलावा वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले एक वैक्यूल भी बना देता हूँ, दूसरे कलर से बनाते हैं वैक्यूल को। तो ये हो गया आपका वैक्यूल और वैक्यूल भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मेन जो मुख्य चीज होती है वो होता है इसका डीएनए, और जो डीएनए होता है वो यहाँ पर इंसिपिएंट होकर इसमें पड़ा रहता है, किसके अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पड़ा हुआ रहता है, इंसिपिएंट तरीके से यहाँ पर पड़ा हुआ रहता है। तो ये हो गया जी इसका डीएनए। ठीक है, डीएनए, तो ये हो गया इसका डीएनए। डीएनए की आप बात करोगे तो डीएनए जो होता है यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जो सर्कुलर होता है, वैसे तो सर्कुलर होता है, लेकिन इसका जो इसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फिलामेंटस होती है। कैसे होती है, फिलामेंटस। ठीक है ना, गोलाकार फिलामेंटस जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसका जो अमाउंट होता है 4 to 6% होता है, 4 से 6% मात्रा में पाया जाता है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है इसे, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे बैक्टीरिया के अंदर तो क्या पाए जाते हैं, साइटोसिन और गुआनिन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है काफी कॉम्प्लिकेट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है इसके अंदर और साइटोसिन और जो गुआनिन होता है, गुआनिन गुआनिन ठीक है, जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर कम अमाउंट में पाया जाता है, कम होता है कहने का मतलब। ठीक है ना, मतलब गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा इस डीएनए के अंदर बहुत कम अमाउंट में होती है। कम अमाउंट का मतलब इसलिए होती है जिसलिए जल्दी ही मर जाता है, जल्दी मरने वाला होता है। अगर अधिक टेम्परेचर पर हम इसको रखेंगे तो जल्दी ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए भोजन को पका कर खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कहीं अगर माइकोप्लाज्मा उसके अंदर है तो आप भोजन को अच्छे से पकाइए, आपका माइकोप्लाज्मा जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि इसके अंदर जीसी कंटेंट जो होता है वो लो अमाउंट में पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर इससे भी ज्यादा जीसी अमाउंट इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए, हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर डीएनए से रिलेटेड बातें ध्यान रखनी है हमें। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं सोल्यूबल प्रोटीन, कुछ प्रोटीन होते हैं सोल्यूबल प्रोटीन जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए हमारे सोल्यूबल प्रोटीन, सोल्यूबल प्रोटीन्स। ठीक है, जो इसके अंदर घुले हुए रहते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, घुले हुए रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और जो है आपका कोलेस्ट्रॉल के जो एस्टर होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम कोलेस्ट्रॉल को इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल है जी। ठीक है, यहाँ बना देते हैं कोलेस्ट्रॉल, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर इसका एक प्रारूपिक लक्षण है। अगर किसी ऐसी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो वो एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा हो सकता है। तो ये एक प्रकार का इसका प्रारूपिक लक्षण होता है। इसका ऐसा लक्षण होता है, प्रारूपिक लक्षण होता है ये इसकी कोशिका का, कि इसके अंदर सेल कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के एस्टर, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के एस्टर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना है बात, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के क्या एस्टर अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये जो है ये माइकोप्लाज्मा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये जंतु कोशिका के समान जो है संरचना दर्शाता है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, जो हमारी एंटीबॉडी होती है उनको पहचानने में नहीं आता कि माइकोप्लाज्मा है। ये उसको समझती है कि जो है ह्यूमन सेल है, मानव की कोशिका है, या एनिमल सेल है, और वो उसको जाने देती है, मतलब वहां पर ग्रोथ होने देती है। ठीक है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसका प्रारूपिक लक्षण है, और ये किसके सिमिलर होता है, ये सिमिलर होता है किसके, एनिमल सेल के। ठीक है, सिमिलर होता है ये किसके, एनिमल सेल के, सिमिलर होता है एनिमल सेल के, जंतु कोशिका के ये क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, और इसकी एक और खास बात ये होती है कि इसके अंदर 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 40 प्रकार के। ये जो कोशिका होती है इसके अंदर 40 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, 40 टाइप्स के यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 टाइप्स, ये जो है एंजाइम जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 40 टाइप एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इस कोशिका के अंदर। जो आप कोशिका देख रहे हो, इस कोशिका के अंदर 40 प्रकार के लगभग जो है एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं।
जो मेटाबॉलिक क्रियाओं को करते हैं उन्हें मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है बैक्टीरिया में जैसे मीजोसोम उपस्थित होता है, तो यहाँ पर जो है मीजोसोम अनुपस्थित होता है। तो मैं यहाँ स्टार लगाकर लिख रहा हूँ इस चीज को कि इसके अंदर जो है मीजोसोम वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, मीजोसोम यहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बहुत चीजें हैं जो काम आ सकती है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है, अगर बन जाता है तो ठीक है। ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन हमारा आएगा नहीं, फिर भी हमें समझ लेना चाहिए। दो चीजें याद रखनी है हमें, आरएनए कितना होता है और डीएनए कितना होता है। बाकी बचा हुआ जो है वो प्रोटीन और लिपिड है, आप उसको 50-50% जो है मान सकते हैं। लेकिन इसको अलग अलग नामों से जो है वैज्ञानिकों के द्वारा जाना जाता है। तो वो जो नाम है वो कौन कौन से, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो नाम है, जिस नाम के साथ में वैज्ञानिकों के द्वारा इसको बुलाया जाता है, क्या क्या नाम लिए जाते हैं, तो वो नाम जो है यहाँ पर है। क्योंकि अगर इन नाम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाता है तो हम यहाँ पर उसको लिख सकें, इसलिए मैंने इसी वीडियो के अंदर इसको नाम को यहाँ पर रखा है। सबसे पहला नाम जिसको जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, वो है प्रोकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल। सबसे पहला नाम इसका क्या है, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स विदाउट विदाउट सेल वॉल। ध्यान रखना क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गलती मत करना इसके अंदर, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा के अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, प्रोकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल है ये, ठीक है। या आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल भी है ये, इसको दूसरा नाम दिया गया है बैक्टीरिया विदाउट विदाउट सेल वॉल, ये इसका दूसरा नाम है। तीसरा नाम इसको कहा गया है जो इम्पोर्टेंट है, और मैं उसे दूसरे कलर में दे रहा हूँ, ध्यान रखना। ये नाम पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, बहुत सी जगह पूछा गया है, छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहा गया है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा गया है, ध्यान रखना। तो वो गलत है, माइकोप्लाज्मा। इसी तरह से फोर्थ में भी वही बात है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सॉरी ये माइक्रो का स्पेलिंग चेंज करना है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा गया है, तो जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है मोलिक्यूट, जैसा कि हमने नाम पढ़ा था अभी क्लासिफिकेशन में, मोलिक्यूट, ठीक है, अब याद रह जाएगा आपको। तो मोलिक्यूट भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। एक इसको फाइटोप्लाज्मा भी कहा जाता है, जैसा कि हमारे सिलेबस में है नाम, फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा एक ही बात होती है, फाइटोप्लाज्मा भी इसे कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको ना, फाइटोप्लाज्मा भी वही है जो माइकोप्लाज्मा है, जो पादपों पर इन्फेक्शन कर रहा है वो फाइटोप्लाज्मा है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है गैलेक्सोप्लाज्मा। क्या कहा जाता है, ग्लेक्सोप्लाज्मा, ये भी इसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और नाम है स्फीरोप्लाज्मा। क्या नाम है, स्फेरो स्फेरोप्लाज्मा, ये भी इसका नाम होता है जी, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम है ऑक्जेलोप्लाज्मा, ऑक्जेलोप्लाज्मा, ये भी इसका एक नाम है, ऑक्जेलोप्लाज्मा। तो ये आप ध्यान रखना है, ये इसके नाम है, बहुत सारे नाम इसके हैं। तो ये 10 नाम, 9 नाम हो गए, 9 नाम आप ध्यान रखना। इनमें से 2 नाम तो इम्पोर्टेंट है ही सही हमारे पास में, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, मोलिक्यूट वाला क्वेश्चन आ चुका है, फाइटोप्लाज्मा वाला क्वेश्चन आ चुका है, मोलिक्यूट वाला क्वेश्चन आ चुका है, फाइटोप्लाज्मा वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, स्पीरोप्लाज्मा वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये कुछ क्वेश्चन है जो छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं कि ये क्या है। तो स्पीरोप्लाज्मा भी एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा भी माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स भी क्या है, माइकोप्लाज्मा है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। तो ये थे हमारी संरचना कैसी होती है और इसको किस किस नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम और चर्चा करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।